तो बेटा आज हम लोग हाइपरबोला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी तीनों चीज़ मैंने करा दी, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला। आज हाइपरबोला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का मेरा कोनिक का लास्ट टॉपिक है हाइपरबोला। क्या बेटा? हाइपरबोला। हाइपरबोला ये क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। ये क्या होता है बेटा? 2 डायमेंशनल फिगर होता है हाइपरबोला। रियल लाइफ में हाइपरबोला कहाँ देखने को मिलता है उसका भी मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा। पहले समझते हैं हाइपरबोला क्या होता है, ठीक है ना। अब हाइपरबोला जो शेप होता है, हाइपरबोलिक शेप होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। हम क्यों हाइपरबोलिक शेप को प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, उसका भी रीज़न बताऊंगा। पहले हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। अब हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला उस पॉइंट्स का लोकस होता है जिसमें 2 फिक्स्ड पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट, जो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, उसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है बेटा। तो ये मान लीजिए फोकस 1 हो गया, ये मान लीजिए फोकस 2 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है मतलब PF2 माइनस PF1 ये क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अगला पॉइंट मान लीजिए यहाँ हो गया, तो इसका भी डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे, ठीक है। लेटर सपोज अगला पॉइंट मैंने मान लीजिए ये ले लिया, ठीक है, ये कांस्टेंट रहे। मान लीजिए P1 पॉइंट मान लीजिए, इसको P2 मान लीजिए, ठीक है। तो P2F2 माइनस P2F1 ये भी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। कोई दिक्कत? तो इन सारे पॉइंट्स का जो लोकस होता है वो क्या होता है? हाइपरबोला होता है। क्या होता है? हाइपरबोला होता है। तो जब हम इसको डायग्राम बनाएंगे, सारे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से ये शेप निकल के आएगा। तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको। तो ये जो शेप होता है, ठीक है बेटा, ये जो शेप होता है ये क्या होता है? हाइपरबोला होता है, ठीक है ना। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। समझ में आ रही बात? ये पॉइंट्स कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? चलिए, अब इसके जो फोकस है वो कहाँ पर है बेटा? फोकस है इस वाली एक्सिस पे। ये F1 मान लेता हूँ, ये कहीं F2 मान लेता हूँ, ठीक। अब बात आती है जहाँ फोकस लाई करते हैं उस एक्सिस को नाम देते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? अब फोकस से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो 2c होती है। तो ये ओरिजिन हो गया बेटा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? c,0 और ये क्या हो गया? -0, ठीक है। और ये क्या हो गया? इसकी वर्टेक्स हो गई। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? a,0 और -a,0। मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया? 2a हो गया। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया? 2c हो गया। कोई दिक्कत? बता दो बेटा। तो ये जो शेप है ये क्या हो गया बेटा? हाइपरबोलिक हो गया। कोई दिक्कत? अब मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया तो उसका डिस्टेंस निकालेंगे, डिफरेंस लेंगे, उसी तरीके से डेरिवेशन हो जाता है इसका, ठीक है। जब मैं फाइनली इसको ड्राइव करूंगा उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था। जैसे एक जनरल पॉइंट मान लीजिए क्या है यहाँ पे? x, y। तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तो बड़ा वाला डिस्टेंस माइनस स्मॉल वाला डिस्टेंस इक्वल्स टू 2a। बताया था 2a रहेगा। बता दो बेटा, 2a रहेगा। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, खोलेंगे, तो लास्ट में जो इक्वेशन निकल के आ जाएगी x² a² माइनस y² b² इक्वल्स टू 1। अब ये b क्या है? मैंने बताया था a² प्लस b² इक्वल्स टू c² होता है। तो यहाँ से जो b² की वैल्यू है वो c² माइनस a² या b इक्वल्स टू √c² माइनस a²। और c जो है हमेशा a से बड़ा होगा, ठीक है। और जो इसेंट्रिसिटी होगा वो क्या होता है? c/a। और चूंकि c a से बड़ा है तो ये हमेशा 1 से ज़्यादा निकल के आएगी। वैसा जैसा एलिप्स में है वैसा ही इसमें है, ठीक है। तो इसमें इसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा निकल के आती है। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम भी उसी तरीके से निकलेगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा? 2b² अपॉन a²।
ठीक है ना, 2b² अपॉन a। एनी प्रॉब्लम? ठीक है बेटा। अब जो b लेंथ होगी वो कहाँ होगी, कहीं यहाँ होगी इस पे, ठीक है। b लेंथ क्या होगी, कहीं यहाँ लेंथ होगी, मतलब यहाँ से ऊपर की डिस्टेंस b और नीचे का भी b 2b हो जाएगा, ठीक है, जैसे उसमें होता था माइनर एक्सिस पे होता था। कोई दिक्कत बेटा? बता दो। अब आ जाइए, इसी हाइपरबोला को अगर मैं वाई एक्सिस पे बना दूंगा इस तरीके से, ये हाइपरबोला अगर वाई एक्सिस पे बन जाएगा तो ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो इक्वेशन जो रिड्यूस हो जाएगी x² सीधे y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² = 1। कोई दिक्कत? सारी चीज़ें वैसे ही काम करेंगे इसमें जैसे इलिप्स में काम कर रहे थे। अब बात आती है सर हाइपरबोला का जो शेप है वो कहाँ देखने को मिलता है, हाइपरबोलिक शेप कहाँ देखने को मिलता है। तो देखो मैं 2-3 एग्जांपल्स बता देता हूँ। पहला इसका शेप तो मिरर्स में देखने को मिलता है, मिरर्स कुछ मिरर्स हाइपरबोलिक शेप के होते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे फेमस एग्जांपल इसका जो होता है, आपने न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशन देखा होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें एक कूलिंग टावर होता है इस तरीके का होता है, जो दूर से आपको चिमनी सी दिखती है, ये कूलिंग टावर होता है। इस कूलिंग टावर को NDCT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड। इसके नीचे पॉन्ड होता है, इसके अंदर पानी ठंडा हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? पानी ठंडा। जो पानी निकल के आता है, ठीक है, ठंडा होने के लिए कंडेंसर से, वो इसमें स्प्रिंकल होता है और इसमें नेचुरल ड्रॉटिंग होती है। मतलब नेचुरल ड्रॉट का मतलब है एयर की मदद से ये ठंडा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका शेप हाइपरबोलिक रखा जाता है। उसका कारण ये है, 2 कारण होते हैं। एक तो इसका नेचुरल आपको एयर को फ्लो कराना होता है बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से, एक तो रीज़न ये होता है। दूसरा जो हाइपरबोलिक शेप होता है ये इसको स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, मतलब बहुत मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि भाई इसका शेप ऐसा क्यों होता है। तो पहला तो इसका नेचुरल फ्लो कराने के लिए, जिससे कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट रहे, है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड अपने आप फ्लो करे, एयर अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो एयर ठंडी हवा जाएगी तभी तो पानी हीट ट्रांसफ़र करेगा। अरे पानी अपनी हीट हवा को दे देगा, हवा को दे देगा तो पानी ठंडा हो जाएगा, हवा गर्म हो जाएगी, ऊपर जाएगी वेपर, फिर वो ठंडे होकर वहीं गिर जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये जो शेप होता है ये हाइपरबोलिक होता है बेटा, ठीक है। तो ये बहुत मतलब लाइव एग्जाम्पल है जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। और आपने देखा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन पास में ही है यहाँ से, वहाँ पे भी देखा होगा 2 चिमनी होती हैं इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आपने 2 चिमनी देखी होंगी, ठीक है। उसके नीचे कभी जाके देखना, नीचे एक तालाब सा होता है, पॉन्ड बोलते हैं। उसके पास जाओगे तो आपको यहाँ पे पानी बहता हुआ दिखाई देगा, मतलब बूंदें दिखाई देती हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कूलिंग टावर है, रिएक्शन अलग होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रिएक्शन होती है, ठीक है। लोग इसी को न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर समझते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं होता, ये क्या होता है? कूलिंग टावर होता है। जैसे आपके TCL में यारा फर्टिलाइजर में कूलिंग टावर कैसा है? इस तरह से है ना। इसको मैकेनिकल कूलिंग टावर बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको पंप वगैरह की मदद से कूलिंग करानी होती है, यहाँ पे नेचुरली कूलिंग होती है, नेचुरल कूलिंग, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया? तो सारी इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें बता दी। ये डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस का लोकस चलता है पॉइंट्स में, ठीक है ना। दूसरा लेटस रेक्टम बता दिया मैंने, इक्वेशन बता दी, ठीक है ना। अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलो अभी इसको लिख लो। अब बेटा अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है पैराबोला की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। थोड़ा अच्छी प्रॉब्लम है, देख लेना। बेसिक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपका क्या है, मिरर है बेटा। ये क्या है? मिरर। कुछ इस तरीके का आपको मिरर दे रखा है, ठीक है बेटा। ये आपको क्या दे रखा है? मिरर दे बना है। एनी प्रॉब्लम? अब उसने ये मिरर दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको AB लेंथ बोल दी है उसने। अब उसने बोला इसका जो फोकस है बेटा वो 5 यूनिट दूर है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5,0, ठीक है। और उसने बोला हमें AB की लेंथ बता दो, ठीक है। और उसने बोला है कि इसकी जो डीप है, ये डीप कितना है? 45 सेंटीमीटर डीप है।
अब ये बताओ, मिरर को आप देखोगे तो मिरर की डेप्थ कहाँ से नापोगे? यहाँ से ही तो नापोगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कितना हो गया? 45,0 हो गया। एनी प्रॉब्लम? सिंपल। अब ये बताओ ये किसके सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स के। तो इक्वेशन क्या लगेगी? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई, क्योंकि ये ए होता है a,0। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20x। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई? वाई स्क्वायर बराबर 20x। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट 40,0 है, तो इसको मान लो हाइट को h मान लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 45,h। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ हो गया। तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो ये हो गया h स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 45, कितना हो गया? 900। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई, प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 30। तो ये भी कितना हो गया? 30। तो टोटल ए बी की लेंथ कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? बताओ। चलो देखो, अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैराबोला से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बीम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम देखी जाती है। उसने क्या बोला है हमसे, सवाल को समझना है हमको। उसने बोला है कि एक बीम है। क्या है बेटा? बीम। दिस इज बीम। क्या है बेटा? ये बीम। अब बीम पर क्या होता है? लोड होता है। ठीक है ना, उसने बोला ये बीम है, इसकी जो लेंथ है 12 मीटर दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? 12 मीटर। अब उसने बोला ये जो बीम है इस पर सेंटर पे कोई लोड लगता है। क्या लगता है? सेंटर पे लोड लगता है। जब ये लोड सेंटर पे लेता है ना, एक्सपीरियंस करता है, तो क्या होता है? ये लोड की वजह से इसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन आता है बेटा। क्या आता है? डिफ्लेक्शन। और जो डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन के बाद जो बीम बन जाती है वो पैराबोलिक हो जाती है। क्या हो जाती है? पैराबोलिक। डिफ्लेक्शन आता है और पैराबोलिक शेप एक्वायर कर लेती है, जो कि सेंटर पे 3 सेंटीमीटर नीचे पहुंच जाती है। पहुंच जाती है बेटा। उसने बोला है कि अब ये बताओ यहाँ डिफ्लेक्शन कितना है? 0। डेल्टा का मतलब डिफ्लेक्शन। यहाँ डिफ्लेक्शन कितना है? 0। यहाँ डिफ्लेक्शन कितना है? 3 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। उसने बोला है कि सेंटर से, ये सेंटर है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर, दिस इज द लाइन ऑफ सेंटर। उसने बोला सेंटर से कितनी दूरी पर, ये कितनी दूरी, मान लीजिए x दूरी मान लेते हैं, कि इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आ जाए? 1 सेंटीमीटर आ जाए। ये x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सवाल समझ में आ गया? बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अब इस सवाल को करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। ये पैराबोला ऊपर की तरफ बन रहा है, तो मैंने इसका अगर एक्सिस ड्रॉ करा तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये बेटा क्या हो गया? ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो ये सिमेट्री किसके अलोंग है? सुनो, ये सिमेट्री किसके अलोंग है? वाई के। तो यहाँ इक्वेशन क्या लगेगी? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सवाल समझ में आ गया? अब एक बार बताओ, ये जो पॉइंट है इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। 6 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं 6, ठीक है ना। ये लेंथ कितना हो गया? 6 हो गया, नहीं हो गया? और ये हाइट कितना? 3/100 मीटर में लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो मीटर में है, वो सेंटीमीटर तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6, 3/100। जब मैंने इस पॉइंट को कहाँ सेटिस्फाई कराया? इस इक्वेशन में कराया। क्यों कराऊंगा? क्योंकि ये पैराबोला पर आ रहा है। तो x की जगह 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू 3/100। कोई दिक्कत? तो 36 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 3 इक्वल्स टू a। ठीक है, 4 जा 12 जा 3 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 300। कितनी आ गई? 300। तो इक्वेशन आपकी जो बन गई वो बन गई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a 1200/100। कोई दिक्कत बेटा? अब इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो मेरे पास आ गई। अब उसने बोला है कि मुझे ये बता दो कि ये डिस्टेंस कितना है? x। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट यहाँ से ही तो मेजर करूँगा, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये है, तो ये बेटा x है। ठीक है, और ये टोटल कितना? 3 है, तो 1 इसमें चला गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3, x, 2 हो गया। क्या हो गया बेटा? x, 2, क्योंकि ये x हो गया डिस्टेंस,
और ये कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका पॉइंट कहाँ आएगा, ये पैराबोला पर आएगा। तो ये x, 2 ये भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल्स टू 1200 इंटू 2/100 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है सेंटीमीटर में। तो 2/100 कितना आ गया 24। तो यहाँ से x इक्वल्स टू √24, √24 को सॉल्व करा तो 4 6 चौक 24 है ना, 2√6 प्लस माइनस। इसका मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर है ये यहाँ भी आ रहा होगा और यहाँ पे भी आ रहा होगा। तो यहाँ से जो x कितना होगा 2√6 होगा और यहाँ से भी कितना होगा 2√6 होगा। ये आंसर होगा आपके, दोनों तरफ होगा। समझ में आ गया डिफ्लेक्शन, जैसा उधर होगा वैसा ही इधर होगा। सिंपल, देख लो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। समझ में आ गया, चलो तो इसको लिख लो। अब बेटा अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमें प्रूफिंग का क्वेश्चन है ना, उसमें हमें प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपका रॉड है, क्या बेटा रॉड। अब ये क्या बेटा फ्लोर है और ये क्या है आपका वॉल है, या मान लीजिए कोई एक्सिस है, एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। उसने कहा कोई रॉड है वो इस तरीके से लीन कर रही है, ठीक, क्या कर रही है लीन कर रही है, क्या कर रही है लीन। अब उसने बोला है कि जो रॉड है बेटा इसकी कुछ ना कुछ लेंथ दे रखी है, उसने कितना दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ना भी दे रखा हो ना लेंथ तब भी क्वेश्चन हो जाएगा ये। उसने अगर ये बोल दिया कि सिर्फ एक रॉड दे रखी है कोई लेंथ ना दे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, पर मैं आपको डेटा के साथ क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक रॉड है, उसका एक एंड जो है एक्स एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, और एक एंड कहाँ है वाई एक्सिस पे आ रहा है, ठीक। उसने बोला है कि आपने एक पॉइंट लिया जो यहाँ से कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एंड, ठीक है ना। एक पॉइंट है वो रोड पर है x, y, ठीक। तो उसने ये बोला है कि जब ये रॉड क्या करेगी स्लिप करेगी, ठीक है ना, रोल करेगी नीचे, मतलब ये एंड इधर आएगा, ये एंड नीचे आएगा, मतलब सरकेगी, तो इसका जो लोकस होगा इस वाले पॉइंट का, इस वाले जो पॉइंट का लोकस होगा वो एलिप्स होगा, क्या होगा एलिप्स, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं इसका ड्राइव करूंगा, जब करूंगा अभी मैं इसके डेरिवेशन बताऊंगा आपको, पर आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूं। कोई भी रॉड है जो अगर लीन कर रही है, अगर उसका मिड पॉइंट है और अगर ये लीन कर रही है, मतलब ये रोल कर रही है, स्लिप हो रही है, ये एंड इधर जाएगा, ये एंड नीचे आएगा, थोड़ी देर बाद ये रॉड कुछ इस तरीके से हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो अगर इसका मिड पॉइंट की बात कर रहा है तो इसका जो लोकस होता है हमेशा सर्कल होता है, क्या होता है सर्कल, ये हमेशा याद रखना। अगर इसके अलावा कोई और पॉइंट है, इसके अलावा कोई और पॉइंट है, उसका लोकस हमेशा क्या होगा एलिप्स होगा, क्या होगा एलिप्स होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में। कोई भी रॉड है, उस रॉड का अगर मिड पॉइंट है और वो रॉड अगर स्लिप कर रही है तो उसका जो लोकस होगा पॉइंट का वो सर्कल में मूव करता है। और अगर मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी पॉइंट है रॉड पर, तो उसका जो लोकस होगा वो क्या होगा एलिप्स होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं बेटा प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ कैसे होगा, ये मान लीजिए मैंने, ये ओरिजिन है, ये मान लीजिए x है और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया y, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ एंगल पे क्या है इंक्लाइंड होगा, कुछ ना कुछ एंगल सब्सटेन कर रहा होगा, ठीक है। ये मान लीजिए थीटा, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये लेंथ कितनी है 6, ये 15, तो ये लेंथ क्या हो गई 9, है ना, 15 में 6 गए 9। ये x है, ये तो y हो गया, ये x है तो ये भी क्या हो गया x हो गया। अब इस वाले ट्राइंगल में लो,
कौन से ऊपर वाले ट्राइंगल में, x अपॉन 9, x अपॉन 9 इक्वल्स टू क्या हो गया, cos थीटा हो गया, है ना। अब इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, y अपॉन 6 क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। दोनों का स्क्वायर करो और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। ये किसकी इक्वेशन होती है, एलिप्स की, तो हेंस प्रूव। ठीक है। अब आप कहेंगे ठीक है सर बिल्कुल सही बात है, एलिप्स है, ठीक है ना, आ गया। अगर ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाए, सेंटर पे शिफ्ट हो जाता है, मान लीजिए यहाँ हो जाता है, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ये भी थीटा हो गया। तो ये अगर लेंथ l/2 है तो ये भी क्या होगी, l/2 हो गई। आ रहा है बेटा समझ में। तो अगर ये कोऑर्डिनेट x, y मान लिया आपने, समझ रहा मेरी बात, तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ से y अपॉन l/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन थीटा, और ऐसे x अपॉन l/2 क्या हो गया, cos थीटा। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन l/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन l/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये उधर पहुंच गया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू l/2 का होल स्क्वायर, जो क्या है r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन किसकी होती है, सर्कल की। समझ में आ गया। तो ये भी प्रूफ पूछ सकता है आपसे, वो ये बोलेगा कि रॉड का कौन सा पॉइंट ऐसा होता है जिस पॉइंट का लोकस सर्कल में मूव करता है ड्यूरिंग रोलिंग, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ द रॉड। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको समझा दी, ड्राइव भी कर दी, समझा भी दी, कोई दिक्कत। चलिए लिख लो, बाकी आगे करते हैं।